बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। इमरान खान की जीत आप देख रहे हैं और सिस्टम की मौत देख रहे हैं। पीडीएम की जमातों की मौत आपको वाज़िया नज़र आ रही है। चाहे 25वीं तरमीम हो, 26वीं तरमीम हो या 27वीं तरमीम हो, आखिर ये लोग क्या कर लेंगे? आखिर इनकी मौत हो चुकी है, चाहे कुछ भी कर लें। और एक तरफ ये अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं और यानी कि प्रोटोकॉल सियासी बेस के ऊपर, और इनका हाल ये है, वो क्या कहते हैं कि जनाब इनके हालात ऐसे हैं, लस्सी पतली है बिल्कुल, कि जनाब ये अवाम में बेचारे नहीं जा सकते। इनके हालात एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ ये जनाब 26वीं 27वीं तरमीम और अपने आप को प्रोटोकॉल में यानी कि मलबूस करते जा रहे हैं और जनाब आईनी दीवार चार चफेरू लगा के अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। और हालत इनकी ये है कि जनाब अवाम इनके ऊपर लान तान कर रही है। और दूसरी तरफ देखें, इमरान खान की जो मकबूलियत है वो भी आपके सामने है। हालांकि वो कैद में है, जुल्म सितम बर्बरियत चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनकी बेगम के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनके आम वर्कर के साथ और छोटे से छोटा अदना कारकुन रुकन MPA MNAs माओं बहनों बेटियों की इज्जतें तार तार की गई, चादरों मैंने कहा उनको घसीटा गया। यानी कि जो भी एलिगेशन आप समझते हैं वो इनके ऊपर ही लगते हैं। और इनका जो घिनौना किरदार रहा वो आपने देखा कि वीडियोस का बनाना और जनाब धमकाना, डराना, अगवा कर लेना। और अब तो वो बात भी जनाब गई कि ये जालिम निज़ाम जो है डी चौक के ऊपर इन्होंने तो हद ही क्रॉस कर ली। तो एक तरफ ये चल रहा है कि फिर भी देखिए इमरान खान की जो मकबूलियत है वो डंके की चोट पे है। वो यानी कि ढकी छुपी अब बात नहीं रही। अब निज़ाम जो है वो थर थर काँप रहा है कि यार हम जितना भी जुल्म कर रहे हैं, अब आप देख लें कि एक तरफ ये अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं और मकबूलियत इनकी ज़ीरो है, बिल्कुल मैंने कहा मलिया मेट हो चुकी है। अवाम में ये लोग नहीं निकल सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम। दूसरी तरफ वो कैदी कैद में बैठा हुआ जुल्म भी बर्दाश्त कर रहा है, अपनी पार्टी को वो लीरो लीर होता भी देख रहा है जिस तरह आप देख रहे हैं। फिर भी जो अवाम के दिल में इमरान खान की मोहब्बत है वो डंके की चोट पे है। खौफ के बुत टूट चुके हैं। और मैंने कहा एक ये यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे अब किसी का खौफ ही नहीं रहा अवाम के दिलों में। अवाम के जो वो क्या कहते हैं कि अवाम के अब जो इंसान है उसके खून में इमरान खान का प्यार जो है वो पैवस्त हो चुका है, वो घुस गया है। वजह क्या है? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया है अपनी किताब ला रैब बेऐब में कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, ढोंगी हैं और डुगडुगी पे नाचने वाले हैं, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, तो ज़ाहिर है फिर अल्लाह पाक भी लानत इनके ऊपर बरसा रहा है। तो जनाब अवाम भी फिर अब लाहौर में चले जाएं, परिंदा मार्केट को, इनके मैंने कहा मेरी तो तौबा है, जो नून लीगी हैं वो भी रो रहे हैं और इनके ऊपर लान तान कर रहे हैं। वजह यही है कि अल्लाह ने जब फरमा दिया है, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फरमान आली शान, मेरी तो तौबा है। फिर जनाब हो सकता है कि जनाब अवाम भी पीछे रह जाए। इनके ऊपर लानत बरस रही है, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, बस लानत ही बरस रही है। लेकिन अब ये सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि इनकी हुक्मरानी है कानून के ऊपर, मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, आइन के ऊपर, तो जनाब ये आइनी दीवार जो है ये अब दे चुके हैं, यूँ समझे। बहरहाल अब देखते हैं कैदी को, जो कैदी के आपने देखा कि यानी कि वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर उनको उतारा गया, फिर जनाब वो यानी कि बल्ले का निशान छीना गया, फिर वोट आगे कराए गए, फिर जनाब 8 फरवरी का इलेक्शन चुराया गया, डी चौक के ऊपर 9 मई का ड्रामा रचाया गया। यानी कि जितने भी जुल्म इन लोगों ने किए
इस जालिम निज़ाम ने किए, जितने भी PDM की जमातें, ये एक दूसरे को कहते थे मैं जरदारी को घसीटूंगा, लाड़काना की वो जो था वज़ीर आज़म है, मैं लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, और वो जो बोल नहीं सकता जरदारी वो कहता था मैं लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, और ये था वज़ीर आज़म कहता था जनाब कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा। मेरी तो तौबा है। बहरहाल जनाब ये सारा कुछ आपके सामने है, और इमरान खान की जो मकबूलियत है वो भी आपके सामने है। सुहेल आफरीदी को ही ले लें या कोई भी इसका जो कारकुन है, रुकन है, वो जलसा अनाउंसमेंट कर दे कि जनाब मैंने एक जलसा रखा है खान के नाम पे, फिर आप देखिए कि वाकई क्या मकबूलियत है या नहीं है। लेकिन अल्लाह का फरमान आलीशान कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत। आप भी भेजिए, मैं भी भेज रहा हूँ, तो सुबह शाम भेजते रहिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।